इस साल ही होली के समय पड़ा था साल का पहला चंद्र ग्रहण। और साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 29 मार्च 2025 को, जो कि जिस दिन की शनि का बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षित गोचर, जिसके बारे में सब तरफ चर्चाएं हैं कि शनि का गोचर हो रहा है। शनि कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में जा रहे हैं, जहां पहले से ही राहु देव शनि देव का इंतजार कर रहे हैं। और ये गोचर को बड़ा ही एक हाइप मिल रही है ना कि ये पिशाच योग है। दो बुरे हुए मैलिफिक प्लैनेट एक साथ एक ही घर में आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, किसके लिए ये अच्छा रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा, इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि और राहु एक साथ मिलके इतना बुरा योग बनाएंगे तो इससे हमें कितना डरना चाहिए, ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही है। तो इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए मैं आ गई हूँ कि बिल्कुल सही है कि 29 मार्च को शाम 5:55 पे शनि का गोचर हो जाएगा और शनि चले जाएंगे अपनी अगली राशि मीन में। अब इस गोचर के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी कि सबसे पहले तो जो शनि से लगने वाली 7.5 है, तो मकर राशि वाले लोगों के लिए 7.5 उतरेगी। तो ऑब्वियस है कि जिनकी 7.5 उतरेगी उनके लिए ये गोचर अच्छा माना जाएगा। अब राशि वाइज भी ये गोचर कैसे प्रभाव डालेगा, इस पे चर्चा करेंगे। इसके लिए तो मुझे लगता है कि अलग से ही एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि शनि जब कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में जाएंगे, और जहाँ मीन राशि में पहले से ही ग्रह हैं और भी ग्रह मीन राशि में आने वाले हैं, तो बहुत सारे ग्रहों का मीन राशि में आ जाने से जो कन्या और मीन का जो एक अक्ष है, यानी एक्सिस, आप ऐसे समझिए कि इसका प्रभाव किसके लिए कैसा पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि दो पाप ग्रह हैं और वो एक ही भाव में आ रहे हैं, तो उस भाव से संबंधित जो हलचल है जीवन में वो जरूर होगी। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात ये है कि शनि देव जब जो मीन राशि होती है वो गुरु की राशि होती है, तो गुरु की राशि में गोचर करेंगे। तो थोड़े से ऐसे गुरु की राशि में गोचर करने से शनि हो या राहु या कोई भी पाप ग्रह हो, वो आम तौर पे, अब जैसे कि मान लीजिए जो ग्रह नीच के हो जाते हैं जैसे बुध, उनकी बात अलग होगी। लेकिन जो नहीं होते हैं उनकी बात अलग है। वो थोड़े से गुरु ग्रह का लिहाज जरूर होता है, उसमें गोचर करने पे ग्रह उस तरह से व्यवहार नहीं करते जैसे का व्यवहार वो बाकी राशियों से कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन फिर भी ये वाला जो जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी की कन्या लग्न है और मीन राशि उसके 7वें भाव में पड़ रही है, तो उस इंसान की जिंदगी में इस जो गोचर है शनि का या राहु और शनि की जो युति हो रही है, जो कि 1.5 महीने तक रहेगी, और ये मीन राशि में राहु और शनि एक साथ रहेंगे, इसका असर क्या पड़ेगा। तो हम सबकी पत्री पर्टिकुलर होती है और हम सबकी पत्री में शनि या राहु जिस तरह के हैं, यानी वो किस तरह के भाव के मालिक बने हैं शनि, क्योंकि राहु किसी भाव के मालिक नहीं होते हैं, और राहु कहाँ बैठे हुए हैं और वो कैसे हैं, यानी कि ऊंच है, नीच है, या मजबूत है या कमजोर है, कैसी स्थिति में है, इसका असर पड़ता है। ऐसे यूनिवर्सली सबके लिए बिल्कुल, अगर मेष राशि है तो सब मेष राशियों पे बिल्कुल सेम प्रभाव होगा, ऐसा ना होता है ना होगा। क्योंकि किसी मेष राशि वाले के लिए शनि बहुत अच्छे होंगे, वो अगर मान लीजिए वो तुला में बैठे होंगे, वो उच्च के होंगे, तो उनकी बात अलग होगी। और अगर वो मेष में ही बैठे होंगे, वो नीच के होंगे या और भी तरह से वो कमजोर होंगे, तो उसकी बात हमेशा अलग होगी। ये समझना चाहिए। आप सिर्फ एक गोचर से कि जो हम राशिफल बताते हैं वो हमेशा ही, राशिफल हमेशा पार्टिकुलर होनी चाहिए, होती है, पर ये ना मोटी मोटी सी चीज़ें सूट करती हैं, एग्जैक्ट चीज़ें कभी किसी पे सूट नहीं करती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए गोचर से इतना ज़्यादा घबराए नहीं कि अगर आपकी पत्री के में शनि अच्छे हैं या राहु अच्छे हैं तो ये गोचर आपके ऊपर उतना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी इस बात को याद रखें कि ये जिस एक्सिस में है, यानी कि एक्सिस होता है कि पहले जिस भाव में एक बैठे होते हैं, जैसे कि शनि ये 6 और 12, यानी कि 12वां भाव जहाँ पड़ रहा है उसके ठीक 7वें जो छठा भाव, छठी राशि पड़ रही है, तो वो एक एक्सिस बनता है। जैसे मेष लगन वालों के लिए ये एक्सिस बनेगा 6 और 12, यानी छठा घर और 12वां घर, ठीक है। इसी तरह 20 वालों के लिए अलग अलग, जैसे कि अगर किसी का कन्या ही लग्न है तो वो पहला और 7वां एक्सिस बनेगा। तो आप समझ लें कि जिस एक्सिस में ये हो रहा है, ये ग्रहण पड़ रहा है, वहाँ पर
थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत ज़रूर है। उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ख़ास तौर पे मीन और कन्या राशि वालों के लिए इस ग्रहण और इस गोचर से उन्हें थोड़ा सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए उनके जीवन में इस चीज़ से जिस एक्सिस में ये है उससे रिलेटेड हलचल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये परिवर्तन अप्रिय हो, ऐसा भी हो सकता है। अब कन्या वालों के लिए चूंकि ये पहला और सातवां एक्सिस है, तो उनकी खुद की और स्पाउस के साथ उनके रिलेशनशिप में भी कि कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसी तरह मीन राशि वाले के लिए, चूंकि मीन राशि में ही ये सब हो रहा है, तो उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको अपने हेल्थ या उनको अपने कारोबार, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में थोड़े से सचेत रहने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कि जब जो भी भाव में ये हो रहा है, उस भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसमें जो भी निर्णय हम लें वो थोड़े से सावधानी से लेने चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए। उसके अलावा शनि है, शनि का गोचर हो रहा है, शनि न्याय के देवता हैं, हमेशा आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप निष्पक्ष रहें, आप कोई बुरा काम ना करें, आप किसी का हक न मारें, आप लोगों के साथ न्यायोचित बातें करें अपनी लाइफ में। तो शनि आपके लिए हमेशा ही फेवरेबल रहेंगे। आपके लिए ये गोचर, ये ग्रहण अच्छा बीते, इसी शुभकामनाएं के साथ मैं ज्योतिष आचार्य राखी एक वीडियो में मिलूंगी आगे। नमस्कार।